फसल क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं फर्टी ग्लोबल में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जी, जो टेक्निकल एंड बिजनेस डेवलपमेंट लीड करते हैं एचसीएल इंडिया में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। हाल ही में जैसे कि हम जानते हैं कि अब खरीफ का सीजन शुरू हो जाएगा, धान एक मुख्य फसल है, तो किसान जब रुपाई करे तो वो किन बातों का खास ख्याल रखे जिससे उनको काफी मुनाफा भी हो सके? सबसे पहले आपका स्वागत है फिजा जी। और जैसे आपने बोला, खरीफ हमारा प्रमुख खेती का सीजन है और हमारे देश की मुख्य आधार फसल उसकी राइस है। तो राइस की फसल में किसान भाई अब ट्रांसप्लांटिंग पे जाएंगे आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर। तो जब किसान भाई धान को नर्सरी से उखाड़ के खेत में लगाते हैं तब हमारी फसल एक ट्रांसप्लांटेशन शॉक में जाती है। उस ट्रांसप्लांटेशन शॉक से उबरने के लिए फसल को जितनी तेजी से हो सके पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, और उसको सुनिश्चित करने के लिए किसान भाई रोपाई से 10-12 दिन के बाद अपने खेत में यूरिया का प्रयोग करते हैं। अब यूरिया को प्रयोग करने के लिए उस फसल को एक और तत्व की आवश्यकता होती है जिसका नाम होता है जिंक। आप के माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, जिंक एक ऐसा तत्व है जो फसल में नाइट्रोजन चक्र को पूरी तरह से व्यवस्थित रखता है, और जिंक की वजह से फसल के अंदर ट्रिप्टोफैन नामक एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिससे नाइट्रोजन साइकिल पेड़ में कंप्लीट होती है। तो आज हम यही कहना चाहते हैं कि फर्टी ग्लोबल का जो माया नाम का प्रोडक्ट है, जो एडवांस फॉलिफोर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसका आप 1 एकड़ में 330 ml से खाद पे लेपन करके छिड़काव करें अपनी फसल में। रोपाई से 12 से 15 दिन के पश्चात आपकी फसल में जड़ों की वृद्धि बेहतर होगी, फसल बेहतर स्थापित होगी और आपको अधिक उत्पादन को सुनिश्चित करने में सहयोग मिलेगा। सर ने जिस तरह से हमें फर्टी ग्लोबल के इस मुख्य उत्पाद के बारे में बताया, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि भारत के कौन से राज्यों के किसान माया का जो उत्पाद है फर्टी ग्लोबल का, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे किसानों को भी लाभ मिले? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे भारतवर्ष में धान की फसल कुछ प्रदेशों में तो सदैव पाई जाती है। जैसे हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे केरल और तमिलनाडु में वो धान की 3 फसलें लेते हैं, पश्चिम बंगाल में 2 फसलें लेते हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर में 2 फसलें लेते हैं, जिसमें सीधी बिजाई की होती है, मुख्य रोपाई की फसल होती है। लेकिन अभी जब हम जून में बैठे हुए हैं तो हमारे उत्तर भारत में कुछ प्रमुख धान उत्पादक राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान भी इस संदेश से लाभ उठा सकते हैं, और वो अपने धान की फसल में पहले यूरिया खाद के छिड़काव के समय माया की 330 ml की मात्रा का लेपन करके 1 एकड़ में छिड़काव करें, जिससे फसल बेहतर तरीके से स्थापित हो, उनका फुटारा अच्छा सुनिश्चित हो सके और उनको ज्यादा उपज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने जानकारी दी। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।